स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 11 के ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लास। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ग्लास है क्या? ग्लास एक मिक्सचर है सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्मूले आपके पास स्क्रीन पे मौजूद हैं। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है CaSiO3। ये हम क्या करेंगे, हम सोडियम सिलिकेट तैयार करेंगे, हम कैल्शियम सिलिकेट तैयार करेंगे और फिर हम उसे मिक्स कर देंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही कंटेनर के अंदर हम सारे रॉ मटेरियल्स डाल दें, तो सोडियम सिलिकेट भी उसी के अंदर तैयार हो, कैल्शियम सिलिकेट भी उसी कंटेनर के अंदर तैयार हो, और फिर हमें उसे मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिपरेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, कैल्शियम सिलिकेट आप अलग कंटेनर में बनाइए, सोडियम सिलिकेट आप अलग कंटेनर में बनाइए, और बनाने के बाद आप उन दोनों को मिक्स कर दीजिए। ठीक है। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप एक ही कंटेनर के अंदर सोडियम सिलिकेट को बनाने के लिए जो कुछ डलता है वो भी डाल दीजिए, और कैल्शियम सिलिकेट बनाने के लिए जो भी डलता है आप वो भी डाल दीजिए। देन अब आपके पास सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट एक ही कंटेनर के अंदर अंदर होंगे, और अब आपको इसे मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, आपके पास क्या है, ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड है। सुपर कूल लिक्विड का मतलब है कि वो आपको सॉलिड नजर आ रहा है लेकिन वो सॉलिड है नहीं, असल में वो सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है। और अगर हम ग्लास को तोड़ दें तो आपको क्रिस्टल्स भी नजर आते हैं, जबकि वो क्रिस्टल्स भी नहीं है। ठीक है। तो ग्लास एक लिक्विड है लेकिन नज़र वो आपको सॉलिड आ रहा है। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं, अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो हमें इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल लिक्विड की तरह नजर आते हैं, सॉलिड की तरह नहीं नजर आते। सो केमिकल नेचर इसकी लिक्विड की तरह है लेकिन फिजिकली वो आपको सॉलिड नजर आ रहा है। सो फिलहाल ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे लिक्विड को हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, आपने सोडियम सिलिकेट तैयार करना है और आपने कैल्शियम सिलिकेट तैयार करना है। अब आप को अगर सोडियम सिलिकेट तैयार करना है तो आप कोई भी ऐसा केमिकल लेंगे जिसके अंदर सोडियम हो। ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। आप कोई भी ऐसा केमिकल ले सकते हैं। हमारे सिलेबस में सोडियम कार्बोनेट लिया है तो मैं भी यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ। और एसआई के लिए, SiO के लिए आप केमिकल यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सस्ता और चीपेस्ट केमिकल जो है वो हमारे पास सैंड है, सिलिका, SiO2, बजरी। सो जब हम इसे मिक्स करेंगे तो सोडियम के लिए आपने कौन सी सोर्स ले ली, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, SiO। और जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म कर देंगे, Na2SiO3। और साथ में जब हम इस केमिकल को हीट करते हैं, देखिए ये काम हो रहा होता है फर्नेस के अंदर, तंदूर के अंदर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आराम से रिमूव हो जाती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये जो Na2CO3 लिखा है, इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Na2O डॉट CO2। तो आप सोडियम कार्बोनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस केमिकल को हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है, और आपके पास सिर्फ क्या बचता है, NaO। ये केमिकल आपके पास बच जाता है। और इस केमिकल को जब आप SiO2 के साथ अटैच करेंगे तो देखिए आपके पास 2 सोडियम है। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। एक आपके पास सिलिकॉन है, यहाँ पे लिख दिया है। एक ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ था और 2 ऑक्सीजन इस सैंड के साथ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया SiO3। सो इसे हम सोडियम सिलिकेट कहते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी। ठीक है। तो ये आपने सोडियम सिलिकेट प्रिपेयर कर लिया अलग कंटेनर में। इसी तरह से आप कैल्शियम सिलिकेट को भी प्रिपेयर कर लीजिए अलग कंटेनर में। अब देखें, अगर मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करके दिखाऊं, सो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, CaO डॉट CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को आप कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही आप इस केमिकल को हीट करेंगे, इस केमिकल में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, CaO। और जब ये CaO इस SiO2 के साथ कंबाइन होगा तो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, देखें, एक आपके पास कैल्शियम था, मैंने यहाँ लिख दिया, एक आपके पास सिलिकॉन था, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम के साथ है, तो टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा,
अगर आप इस केमिकल को भी देखें, सो इस केमिकल को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसे भी देख लीजिए। Na2SiO3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, Na2O.SiO2, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम सिलिकेट को आप और कैसे लिख सकते हैं, CaO.SiO2। तो ये मैंने इसके लिए लिखा, और सेकंड वाला मैंने ये कैल्शियम सिलिकेट के लिए लिखा है। सो हमारी मर्जी है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अभी आपने दोनों अलग अलग कंटेनर में प्रिपेयर कर ली हैं। अब आप इसे मिक्स करेंगे सैंड की प्रेजेंस के अंदर ही, और जब आप इसे सैंड की प्रेजेंस के अंदर मिक्स करते हैं तो थोड़े से पार्टिकल सैंड के और इसके साथ चिपक जाते हैं। अभी तो आपने देखा है कि दोनों के साथ एक एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है सैंड का, लेकिन जब आप इसे मिक्स करेंगे सैंड की प्रेजेंस में तो इसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी लग जाते हैं। अब आप सब की चीज़ें एक ही कंटेनर में डाल लें और फिर आप काम करें। ये तो आपने अलग अलग कंटेनर में प्रिपेयर कर लिया। अलग अलग कंटेनर में प्रिपेयर करने के बाद आप उस केमिकल्स को आपस में मिक्स करें। अब दूसरा मेथड क्या है कि आप सोडियम सिलिकेट को प्रिपेयर करने के लिए और कैल्शियम सिलिकेट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है वो आप एक ही कंटेनर के अंदर डाल दीजिए। जैसे हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम सिलिकेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए होता है और सैंड चाहिए होती है। इसी तरह से कैल्शियम सिलिकेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है। तो अब हम अलग अलग कंटेनर में नहीं डालेंगे, अब हम एक ही कंटेनर में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम कार्बोनेट, साथ ही क्या मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और साथ ही मैंने सैंड ले ली। अच्छा देखिए, यहाँ पे बना है सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम इसे लिख कैसे सकते हैं। देखें, इसे अगर मैं आपको जिस मेथड से हमने पहले पढ़ा है अगर मैं उस मेथड से एक्सप्लेन करूँ, सो ये कुछ ऐसे है। Na2SiO3 ये हमने प्रिपेयर किया था, प्लस इसके साथ क्या है, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और जब आप इसे मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के दौरान भी 4 सैंड के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इसके साथ मैं लिख रहा हूँ 4SiO2। अब इसी चीज़ को आप और कैसे लिख सकते हैं, देखें अगर मैं इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करूँ आपके सामने, सो आपको पता है सोडियम सिलिकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2O into SiO2, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम सिलिकेट को हम और कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डॉट SiO2, ठीक है। और 4SO2 तो आपके पास जब आपने मिक्स किया है तो जब आए, ठीक है। अब एक SiO2 ये रहा, एक SiO2 ये रहा, 4 ये रहे, तो टोटल आपके पास कितने हो गए देखें। सो Na2O, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो सिलिका है उन्हें मैं एक जगह पे कर लेता हूँ। सो फिर आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और 2 सिलिका आपके पास पहले हैं, 4 आखिर में, तो ये टोटल हो गए आपके पास 6 SiO2। सो आपकी मर्जी है, फॉर्मूले को आप ऐसे लिखें या फॉर्मूले को आप ऐसे लिखें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसे हम ऑर्डिनरी ग्लास या सोडा ग्लास भी कहते हैं। और यहाँ देख लीजिए कि पहले वाले रिएक्शन में आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, दूसरे वाले रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। लेकिन जब आप सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को एक साथ भी डालेंगे तो एक ही कंटेनर के अंदर से डबल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्योंकि एक तो सोडियम कार्बोनेट में से हो रही है और एक कैल्शियम कार्बोनेट में से हो रही है। तो जब भी हम एक ही कंटेनर में काम करेंगे तो हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमने सोडियम कार्बोनेट डालना है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट डालना है, हमने सैंड डालनी है और आपस में इनको फ्यूज करा देना है, इन्हें जोड़ देना है। देन आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लास। अब आ जाइए इचिंग के ऊपर। हम ग्लास की सरफेस पे डिज़ाइंस बनाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लास में बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो वो हम डिज़ाइंस बनाते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम ग्लास के ऊपर एसिड्स को गिराते हैं। जैसी ग्लास के ऊपर एसिड गिरता है तो उस ग्लास के ऊपर वहीं से एक गड्ढा पड़ जाता है, या वहीं से वो ग्लास थोड़ा सा उसके अंदर ग्रूव या डिप्रेशन आ जाता है। सो इचिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ग्लास के ऊपर डिज़ाइंस बना रहे हैं और हम कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HF। सो एक प्लेन ग्लास लिया जाता है, उस प्लेन ग्लास में जिस जिस तरह से आपको डिज़ाइन बनाना होता है तो उसी तरह से हम एसिड गिराते हैं। अगर आप कम एसिड गिराएंगे तो ज़ाहिर है जो आपके पास
गड्ढा पड़ेगा वो हल्का होगा, और अगर ज़्यादा एसिड गिराएंगे तो वो जो गड्ढा पड़ेगा वो ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से हम एसिड गिरा के उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इचिंग। टाइप्स ऑफ ग्लास पे आ जाइए। आपके पास ग्लास की 3 टाइप्स हैं, और अगर हम मज़ीद क्लासीफाई करें तो 4 हैं। एक आपके पास होती है विंडो ग्लास, ठीक है, विंडो ग्लास कह लीजिए, इसे हम सोडा ग्लास भी कहते हैं, इसे हम ऑर्डिनरी ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। विंडो ग्लास के 3 नाम हैं, एक विंडो ग्लास है, एक सोडा ग्लास है, और एक ऑर्डिनरी ग्लास है। तो विंडो ग्लास वही है जो अभी हम पढ़ के आए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट, वही जो अभी हम प्रिपेयर करके आए। इसे हम यूज़ कहाँ करेंगे, एक तो आपको नाम से समझ आ रहा है, हम इसे विंडोज़ बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं और बोटल्स वगैरह बनाते हैं। दूसरी टाइप आपके पास है पोटेशियम रिफ्रैक्टरी ग्लास। अब जहाँ आप कैल्शियम यूज़ कर रहे थे उसी कैल्शियम की जगह क्या यूज़ करेंगे आप, पोटेशियम, तो बनने वाला ग्लास क्या कहलाएगा, पोटेशियम रिफ्रैक्टरी ग्लास। अगर ग्लास बनते में कैल्शियम डालेंगे तो वो विंडो ग्लास कहलाएगा। अगर ग्लास बनते में कैल्शियम की जगह अगर आप पोटेशियम यूज़ करेंगे तो अब वही ग्लास क्या कहलाएगा, पोटेशियम रिफ्रैक्टरी ग्लास। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ग्लास पोटेशियम कार्बोनेट इज यूज इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ग्लास बनते में अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट डाल दें कैल्शियम कार्बोनेट की जगह, तो बनने वाला ग्लास क्या कहलाता है, पोटेशियम रिफ्रैक्टरी ग्लास। इससे हम ग्लासवेयर्स वगैरह बनाते हैं, ग्लास की जो भी चीज़ें होती हैं, ग्लास का मटेरियल। फिर आ जाइए पायरेक्स के ऊपर। पायरेक्स क्या है, बोरोसिलिकेट। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रिपरेशन जब आप कर रहे होंगे, ठीक है, सिलेबस में प्रिपरेशन नहीं है, मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। आपने कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। हम पहले क्या क्या डालते थे, हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते थे, हम सोडियम कार्बोनेट डालते थे, और साथ में हम सैंड डालते थे। यही प्रिपरेशन की है हमने। और जब हम पोटेशियम रिफ्रैक्टरी ग्लास पे आ गए तो हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, पोटेशियम कार्बोनेट डाला और सैंड डाली। जब आप पायरेक्स पे होंगे तो पायरेक्स में आपको क्या करना है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट डालना है, ठीक है, आपने सोडियम कार्बोनेट डालना है, आपने सैंड डालनी है, और आपने साथ में बोरॉन ऑक्साइड डालनी है। सैंड थोड़ी सी हम इसमें कम डालते हैं, उसकी जगह हम बोरॉन ऑक्साइड डाल देते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बनता है, आपके पास सोडियम सिलिकेट तो बनेगा, आपके पास कैल्शियम सिलिकेट भी बनेगा, और साथ में आपके पास बोरॉन सिलिकेट या बोरोसिलिकेट भी फॉर्म होगा, ठीक है। अब बोरॉन को ऐड करने का मकसद क्या है, बोरॉन की अगर हम थर्मल एक्सपेंशन देखें तो बोरॉन की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है कि अगर आपको किसी मटेरियल को जल्दी हीट करना हो तो फिर आप वहाँ पे बोरॉन को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेबॉर्ट्री की बात करें तो लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में जितना भी ग्लास वेयर यूज़ हो रहा है, अगर हम जितना ज़्यादा हीट करेंगे तो उस हीट से होगा क्या, हमारा फ्यूल ज़ाया होगा। सो अगर आपका मटेरियल देर में आग पकड़ रहा है तो आपका फ्यूल बहुत सारा ज़ाया होगा। सो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर बोरॉन मिक्स कर देते हैं। बोरॉन से होता क्या है, अब वही मटेरियल फायर को जल्दी कैच करता है। जो वो फायर को जल्दी कैच करेगा, ग्लास जल्दी गर्म होगा, ग्लास जल्दी गर्म होगा तो अंदर का मटेरियल जल्दी गर्म होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे हम ऑर्डिनरी ग्लास क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि ऑर्डिनरी ग्लास पे इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती। जब आप उसे हीट अप करेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके पास सोडियम और कैल्शियम है, ये हीट को बहुत देर में कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। लेकिन बोरॉन आपके पास हीट को जल्दी कंडक्ट करता है। अगर आप बोरॉन यूज़ करेंगे तो उससे होगा ये कि अब आपका जो ग्लास है वो जल्दी हीट होगा, और ग्लास जब जल्दी हीट होगा तो आपका फ्यूल कम ज़ाया होगा, ठीक है। ग्लास गर्म होगा, ग्लास गर्म होने के बाद अंदर का मटेरियल गर्म होगा, इसलिए हम यहाँ पे बोरॉन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट आपके पास है, इसीलिए आप यूज़ क्यों करते हैं लेबॉर्ट्री पैरेडिस के तौर पे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कलर्ड ग्लास क्या है, जो आपने ऑर्डिनरी ग्लास बनाया था, विंडो ग्लास बनाया था, उसी में अगर आप कलर कंपाउंड डाल दें, कलर कंपाउंड्स बहुत सारे जो हैं वो ट्रांजिशन ऑक्साइड्स होते हैं। ट्रांजिशन ऑक्साइड्स का मतलब है कि डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स और एफ ब्लॉक के ऑक्साइड्स, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया। अगर हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो वो जो ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो ट्रांजिशन ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। अगर कॉपर ऑक्साइड आप डालते हैं तो लाइट ब्लू कलर आता है, इसी तरह से कोबाल्ट ऑक्साइड डालते हैं तो डार्क ब्लू कलर आता है, क्रोमियम ऑक्साइड डालते हैं ग्रीन कलर आता है, इसके अलावा सेलेनियम या फिर जिंक ऑक्साइड डालते हैं तो आपके पास रेड कलर आ रहा होता है, ठीक है। अब कुछ ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, इनके आपने ये याद नहीं करना कि वो उनकी लोकेशन क्या है, मींस इंडस ग्लास वर्क आप याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद नहीं रखना कि हैदराबाद में या कहाँ है, उसे आप छोड़ दीजिए। इस तरह से टोयोनासी ग्लास फैक्ट्री है और ख्वाजा ग्लास वर्क है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी फैक्ट्री पता है या इंडस्ट्री पता है
यूके ग्लास बनाती है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। सो फिलहाल हमारी बुक में ये 3 नाम मेंशन थे, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे 3 नाम मेंशन कर दिए। एक बात आप और याद रख लीजिए, अगर हम ग्लास को हीट करते हैं तो वो मज़ीद प्लास्टिक नेचर का हो जाता है, मीन्स उसकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। बस फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।